अखिलेश भाई ये बताएं कि ये जो अचानक ही गाना चोरी वाले मामले आ जाते हैं, या चोरी शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका गाना उसने गा दिया, गलती किसकी होती है इसमें? अचानक ही दो स्टार के बीच में फैंस लड़ने लग जाए, गलती किसकी होती है? और सब कहते हैं कि ये गलती सिर्फ और सिर्फ राइटर की है। नहीं, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि मेरे गाने पे बहुत ज्यादा विवाद होते हैं। हाँ, मेरे क्यों? अक्सर इसीलिए गाने मैं पे आपसे आप सुने, देखिए विवाद तो अभी मेरा एक गाने पे चाची के बाची सपनवा में आती उस पे भी हुआ था। देखिए हमारा लहंगा लखनऊ बजा था तो उस धुन को सैकड़ों लोगों ने गाया था। मैं कभी कहने नहीं जाता हूँ, महादेव का दीवाना बजा तो सब लोग, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद उस पे सैकड़ों लोग आज भी गाते हैं, इसकी मौसी जिंदाबाद, उसकी भाभी जिंदाबाद, सब लोग गाते हैं। मैं तो किसी को बोलने नहीं जाता। लेकिन इस गाने को इतना गलत तरीके से पब्लिक में पेश किया गया, उस गाने का आधा पार्ट काट दिया गया। जो लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है कि वो लवर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गाना था, उसको काट के सिर्फ चाची के बाची सपनवा में आती है पब्लिक को सुनाया गया। इस वजह से पब्लिक के लिए हम लोग खराब लगने लगे कि ये एक ऐसा गाना गाएं। लेकिन उसके पहले जो लड़की अंतरा जी गाई थी कि गोड़ लागत नहीं तारा जैसन लभर के, हमारा कुकुर नियन सूंघ पता आ गई घर के, तो गाने में बहुत कुछ था। लेकिन हमेशा उसको रॉन्ग साइड में ढकेला गया, राजनीति का शिकार हो गया वो गाना। और इसमें बहुत लोग अपना चैनल चलाए, बहुत लोग अपने आप को वायरल किए। तो होता है, मेरे गाने में अक्सर विवाद हो जाता है, पता नहीं कैसे लोग हाला बैठे रहते हैं कि मेरा गाना कोई भी आता है तो उसमें कुछ ना कुछ लेकिन जरूर लगाएंगे। चलता है, क्या करिएगा, झेल रहे हैं। ऐसा गाने क्यों है? सबसे ज्यादा मेरे, आपके देखिए पीछे क्यों सबसे ज्यादा मेरे गाने सबसे ज्यादा बजते हैं। और मेरा अगर कोई विरोध करता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं हंसता हूँ। क्योंकि अगर आपका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है तो आप बहुत आगे जा रहे हैं। तो मैं इन लोगों को कोई केयर ही नहीं करता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बस मैं अपने मेहनत पे ध्यान देता हूँ। और जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, अगर भैया आप भी मेरे साथ 2 दिन अपना टाइम दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत होता है तो गाना बजता है। मैं पूरे दिन रिकॉर्ड करूंगा, पूरे दिन गाना बनता है, पूरे रात स्टूडियो में बैठ के बनाता हूँ। ऐसा समय आता है कि 2-2 दिन बिना खाए हुए आदमी रह जाता है। ऐसे ही मैगी वैगी खा के गाने बनाते रहते हैं। हम लोगों की एक टीम है, श्याम आकाश जो हमारे साथ रहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। तो हम लोग अपना मेहनत अलग करते हैं। हम लोग के गाने हमेशा मार्केट से हट के होते हैं और हम लोग कुछ अलग करते हैं। हमारे सबसे ज्यादा फनी गाने बजते हैं, कॉमेडी टाइप के, हंसी टाइप। चलता है, अब सब लोग विरोध करता है तो क्या करें। अच्छा, आप जैसे ही कई कलाकारों से मैंने बातचीत की है, तो लोगों का ये कहना होता है कि भोजपुरी के जो कलाकार हैं, मैं स्टार्स और सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूं, कान के थोड़े कच्चे होते हैं और कुछ लोगों के बीच में घिरे हुए होते हैं। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि आप एज ए राइटर खेसारी जी के लिए भी लिख रहे हैं, तो बाकी सिंगरों को कैसे साथ में लेकर आप चलते हैं? बड़ा मुश्किल होता होगा कि नहीं अरे नहीं तो वो सबसे ग्रुप का है, ग्रुप का है। नहीं नहीं, देखिए हमारे साथ ना कभी खेसारी भैया ने कभी भी नहीं बोला है कि आप उनके लिए गाना मत लिखिए, उनके लिए मत लिखिए। हमारा और उनका रिश्ता जो है वो व्यक्तिगत रिश्ता है, वो हमारे प्रोफेशन में उनका रिश्ता नहीं आता है। हम लोग प्रोफेशनल रिश्तेदारी नहीं करते हैं। हमारे भैया भी सैकड़ों राइटर का गाना गाते हैं, मैं भी कभी नहीं बोलता कि भैया इसका मत गाइए उसका मत गाइए। और वो भी मुझे कभी नहीं बोले हैं कि बाबा इनको गाना नहीं देना है आपको, उनको गाना नहीं देना है। आज तक कभी नहीं वो इंसान बोले हैं। मतलब ऐसे हालात लोग पैदा कर देते हैं कि जो खेसारी जी को गाना लिखेगा वो पवन सिंह को नहीं लिखेगा, जो पवन सिंह को लिखेगा वो खेसारी यादव को नहीं लिखेगा। वैसे माहौल हमारे जो कुछ भोजपुरी में फैन लोग हैं जो बहुत ज्यादा राजनीति करके एक दूसरे को लड़वाते हैं, वो बहुत ही दुखद बात है। उससे मैं भी दुखी रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पवन भैया खेसारी भैया को इतना प्यार करते हैं, खेसारी भैया उनको अपना बड़ा भाई मानते, इतना प्यार करते हैं। जब साथ में हम लोग एक पास मिलते हैं तो इतना खुशी होता है। लेकिन पता नहीं ऐसा रिमर फैला देते हैं। और बाकी जितने भी कल्लू जी हुए, समर भैया हुए, अंकुश राजा भाई हुए या गुंजन भैया हुए, हम लोग रहते हैं, इतना खुश रहते हैं, अपने साथ रहते हैं। तो कोई कोई किसी से नहीं बोलता है कि उनको गाना मत लिखिए। सबको मैं लिखता हूँ, बजता है तो क्यों बोलेगा कोई। बिल्कुल, एकदम सही बात कर रहे हो। अच्छा अखिलेश भैया, ऐसा है कि भोजपुरी स्टार्स, भोजपुरी भाषा के स्टार्स को हिंदी में बोलते हैं सितारा। सितारा यानी आसमान में दिखने वाला, जो कभी कभी दिखता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजकल छोटी छोटी बातों पर स्टार सुपरस्टार लाइव आ जाते हैं।
कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई अपने दुश्मन पर बिना नाम लिए इनडायरेक्टली वार कर रहा है। सवाल मेरा ये है कि क्या स्टारों का, सुपरस्टारों का इस तरह से बार बार लाइव आना सही बात है? क्या सितारों का भूमि पर बार बार आना सही बात है? आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, क्या कहते हैं अखिलेश? देखिए भैया, सबसे बड़ा चीज है ये बात आप बोल रहे हैं, तो लाइव हम उनके लिए आते हैं। आप भी जो वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार मिला है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब जो पब्लिक, जो श्रोता ने आपको प्यार आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए हम दिन रात लाइव भी आएंगे तो वो लोग कभी हमारे से बोर नहीं होंगे, ना इरिटेट होंगे। और हम अपने दिल का दर्द, दुख का जो होगा वो हम आपको बताएंगे, तो हो सकता है मैं भी आपको लगेगा कि देखो, या आप डरेंगे हमारी दुख को सुनने के लिए। तो हम डायरेक्ट अपना लाइव अपने पब्लिक से बोल देते हैं, उन लोग पे छोड़ देते हैं कि भाई आपको क्या करना है आप करिए। तो मेरे हिसाब से ये लाइव आना कोई खराब चीज नहीं है, और लाइव हम अपने दर्शकों के साथ आते हैं तो अच्छा लगता है, बढ़िया चीज है, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। मान लीजिए बिल्कुल। किसी से अपनी दुख बताएं, किसी को अपना दर्द सुने, हो सकता है मे भी आपको बुरा लग जाए, कहीं आप बोल दे कि हमको ये सब नहीं सुनना है तो हमको भी कष्ट होगा। इससे अच्छा हमको किसी से क्यों बोलना है, हम डायरेक्ट लाइव आके जो हमको यहाँ तक लाया है उससे बता दे, वो लोग निर्णय कर देंगे तो अच्छा है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि अश्लीलता जो गाने चल रहे थे, हालांकि अब बंद हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूं। पिछले कई जो ट्रेंडिंग में गाने गए हैं वो अश्लीलता मुक्त है। बाबू आओ ना देखो जरा भी अश्लील नहीं, बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा अच्छा लगा। पुदीना गाना आया, इनका पवन जी जी का, उसके बाद में नेनुआ गाना आया, ठीक है, उसके बाद राकेश मिश्रा जी ने भी गाया। मतलब आजकल थोड़ा सा अश्लीलता ये है। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि चलिए ठीक है, गाने दूर हो जी गए, लेकिन जो मुहिम है, जैसे पोस्टर आया तो भोजपुरी सितारे आते हैं लाइव पर, प्रमोट करके जाते हैं, फिल्में आई प्रमोट करके जाते हैं, गाने प्रमोट कर, लेकिन एक भी भोजपुरी स्टार अश्लील गाने मत गाओ, मैं इसके खिलाफ करता हूं, मैं मुहिम में शामिल होता हूं, ये बोलने के लिए लाइव नहीं आया, मैं पोस्टर लेकर आया। आपको नहीं लगता कि ये भी होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे समाज से अश्लीलता तो सच में बहुत कम हो गया है, और मैं कभी अश्लील लिखता भी नहीं हूँ, और ना मुझे इस पर, मुझे तो खुशी होगा कि अश्लीलता साफा बिल्कुल खत्म हो जाए तो और हम लोग के गाने बजेंगे, क्योंकि हम लोग क्रिएशन माइंड के, हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं और कुछ हमेशा वायरल चीज उठाते हैं। तो हम लोग कॉमेडी गाने, वायरल चीज बहुत ज्यादा बजते हैं हमारे, वो सब जितना बजा, हेलो कौन, चाहे भतीजवा का मौसी जिंदाबाद, लहंगा लखनऊ, वो गंदे गाने थोड़े थे, वो फनी गाने थे और बहुत बजे। तो अश्लीलता का विरोध होना चाहिए और ढंग से होना चाहिए। अच्छे गाने इतने बज रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि 8-10 गाने साफ सुथरे गाने इतने बजे कि पूछिए मत, अभी तो बज ही रहे हैं। अभी बाबू आओ ना इतना ट्रेंड कर रहा है, पुदीना पवन भैया का इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, सब बज रहा है, अच्छा बज। दरअसल मैंने आपसे ये पूछा है कि जिस तरीके से भोजपुरी के कलाकार, एक्टर लाइव आते हैं अपने आज जी सुबह ही खेसारी लाल यादव जी लाइव आए, सावन जी का उन्होंने सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और अपने गाने का भी प्रमोट किया। खेसारी यादव जी को क्या लाइव आकर अश्लीलता का विरोध नहीं करना चाहिए? मेरा ये कहने का मतलब है। देखिए, अश्लीलता का विरोध, वो एक स्टार हैं और हम लोग एक भोजपुरी परिवार से हैं, अगर वो करेंगे, अगर और कल गए हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही साथ के लोग अगर कोई अश्लील गाता है तो सबसे पहले हम पे ऑब्जेक्शन आएगा कि आपने विरोध किया और वो गा रहे। तो ये तो सबसे अच्छा रहेगा कि सब लोग जितने भी सुपरस्टार हैं एक साथ बैठ जाएं, राइटर बैठ जाएं, भाई हमको अश्लील नहीं लिखना है और ना हमको गाना है। इससे सबसे तो अच्छा यही मुहिम रहेगा कि अश्लीलता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े राइटर है, साथ में बैठ के बात कर लेंगे, खत्म हो जाएगी। वो अकेले क्यों विरोध करें। मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि अगर भोजपुरी सुपरस्टार लाइव आकर बकायदा आप लोगों से ये कहें कि आप अश्लीलता गाना सुनना बंद कर दें, तो हम नहीं गा रहे हैं, तो हमको आप ये फॉलोअर बताइए कि आप ये बताइए कि आपको लगता है कि सारे भोजपुरी के सुपरस्टार लाइव आ जाएंगे। यही सवाल मेरा आपसे था। आपको तो वही होता है ना, तो मुझे मतलब नहीं लगता समझदार है को कि कहना चाहते हैं। हम्म, मुझे नहीं लगता है कि एक खेसारी लाल यादव, एक पवन सिंह और एक कल्लू, अरविंद अकेला कल्लू, चाहे अंकुश राजे, इन लोगों के आने से भोजपुरी सुधर सकती है। नहीं, सब जितने भी हमारे भोजपुरी में काम कर रहे हैं लोग हैं, जो गा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो म्यूजिक कर रहे हैं,
कोई सबको एक मीटिंग होना चाहिए और सब लोग जब मिल के ये निर्णय लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। वाह क्या बात की है। तो अब आखिरी आखिरी जो मैं चाह रहा हूं, आपने कहा और हम भी चाहते हैं, तो गाकर सुनाइए, फिर आप गाते भी हैं तो। नहीं तो आपके ये जो सारे अभी फैन थे, सारे दर्शक है, सब मुझे दौड़ा लेंगे। अभी मेरा एक गाना बजा था, बंगलिनिया 100 मिलियन होने वाला है खेसारी भैया का। अच्छा, बहुत बधाई अरे आपको। कि हम, गाने के लिए बहुत बधाई हाँ तो आपको। आपके वही गाना आपके था भोजपुरी अभिनेत्री पाकी हेगड़े की शानदार वापसी हुई है भोजपुरी में। क्या बात कर रहे हैं, हाँ वाह। पाकी मैम का शानदार एंट्री, और वो बहुत अच्छी इंसान है पाकी मैम। तो बहुत बड़ा गाना हिट हुआ हम लोग का ये बंगलिनिया। जी। वही गाना था कि हम यही कमा के पूर्ववा से धान, तू तो देत बाड़ू जखम लगावे मरहम, तुहसे नीक बा बंगाल वाला पानिया, अरे पानिया, तमती मार के भतार के फंसवल सरे बंगलिनिया। ये गाना अभी 100 मिलियन क्रॉस करने वाला है। तो और मेरे क्या जिंदगी बात का है। ये पांचवा या छवा गाना होगा जो 100 मिलियन क्रॉस करेगा, तो बहुत अच्छा है प्रसन्नता रिस्पॉन्स। आपके चेहरे पर दिख रही है, मेहनत दिख रही है, अरे आप वही, लोग कर रहे हैं मेहनत, और वाकई में बड़ा शानदार जानदार गाना ये आया है। और कहीं ना कहीं काफी लोगों की तकदीर बदल गया। ट्रेंडिंग में आना मजाक बात थोड़ी होती है। पूरा कितने देश में यूट्यूब सुना जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अखिलेश कश्यप जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। जाते जाते इतनी देर से हमारे फैंस, दर्शक, भोजपुरी समाज सब सुन रहा है, कुछ तो कहें इनके लिए। स्पेशली इनको जितना कह लोग दीजिए, किए। स्पेशली इनको ये कहिए कि भैया गाली गलौज मत दीजिए। आपको किसी का समर्थन कर रहा है करिए, विरोध करना है करिए, जी एक तरीका होता है। देखिए देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो भी इंसान गाली देता है उसका सोच वहीं से झलकता है, उसका परवरिश झलकता है कि आप किस माहौल में पले बड़े हैं। किसी को आप अगर हम गलत करते हैं, चाहे एवरीवन कोई भी गलत करता है, इसमें हमारी माँ बहन की क्या गलती है? हम किसी माँ को, किसी बहन को गाली देते हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी की माँ माँ होती है, किसी की बहन बहन होती है, तो गाली देते हैं लोग। और मुझे लगता है कि सबसे राइटरों में सबसे ज्यादा विरोध और गाली मुझे ही लोग देते हैं। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया कि बहुत प्रयास किया कि ये सब चेंज हो जाए। लेकिन वो क्या है ना भैया, कि गाली इसलिए लोग देते हैं ना कि सबसे ज्यादा मेरे गाने बजते हैं। और इधर हमारे कुछ जो फैन है, जो खेसारी भैया के हैं, जो पवन भैया के हैं, वो कभी इधर कभी उधर हमेशा पानी की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर करके। तो राजनीति है सबको, इससे हमको क्या लेना है? भगवान देखते हैं और माँ सरस्वती है जब हम लोग के साथ में, तो हमारे गाने हर बार बजते हैं। पिछले साल भी भतीजवा का मौसी जिंदाबाद बजा था, इस बार 2 रुपया बजा, बंगलिया बजा, बहुत सारा। कल्लू जी का गाना बजा 150 मिलियन, 165 मिलियन जो गया है अभी तक। कल्लू जी के डिजिटल में सबसे बड़ा गाना लिखा हुआ है मेरा, तो चलता है। अभी कल एक गाना 100 मिलियन उनका भी क्रॉस किया, साली जी से आ रहा करो। तो ठीक है, विरोध करते हैं लोग, लेकिन तरीका गलत है। गाली गलौज करके नहीं करना चाहिए। पर्सनली मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन माँ बहन की गाली देता है कोई तो क्या करेगा कोई? हम तो किसी को मार सकते नहीं है इतने दूर सामने तो कोई मिलता नहीं है, तो अब क्या करे आदमी? सुनता है, देखता है, क्या करिए। क्या बात करते, बोलता नहीं आप। क्या बात कर रहे हैं, आपने जो है बकायदा वो जो खेसारी जी को लेके गाना गा दिया था, उनके परिवार, आप उनको लेके आए थे लाइव में, बकायदा मारपीट हो गई। आप कहते हैं मिलता नहीं है। मेरे हाँ मेरे तो वही जो देखिए सबसे बड़ा चीज, बिहार में ऐसा पहली बार मैंने देखा है, किसी की लाइव पिटाई हो रही है। नहीं वो तो मैं, मेरे साथ थे लोग जो उनके फैन थे खेसारी भैया के, वो लोग से हड़प हो गई। मैं तो रोक रहा था, मैं तो मना कर रहा था कि लाइव में मत मारिए। सबसे बड़ा चीज है कि हमारा होम टाउन बक्सर है, और मुझे नहीं लगता है कि बक्सर के कोई ऐसा होगा जो मुझे गाली देता हो। वो सब लोग मुझे एक बेटे की तरह, भाई की तरह प्यार करते हैं। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं जो कमेंट में किसी के आगे गाली गलौज करने लगते हैं। चलता है, चलिए, अब कितने लोग को हम मना करेंगे? गाली तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को लोग दे रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी अपना पीएम वाला काम छोड़ के अब गाली रोकने आ गए हैं कि भाई गाली मत दीजिए?
चलिए, जो आगे बढ़ता है उसको लोग गाली गलौज करता है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। और आज आज कल्लू जी का आपके जन्मदिन भी है भाई, बर्थडे की बधाई दे ही दीजिए लाइव पर आप। हाँ, अभी 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 मैं अभी सेलिब्रेशन करने वाला हूँ उन्हीं का। आज 2 केक कटेगा, एक उनके जन्मदिन का और एक शाली जी सहारा करो 100 मिलियन जो हुआ है। तो अभी हम लोग वहीं पे बैठे हैं, हमारे सारे भाई आए हैं। तो मैं हर साल कल्लू जी का जन्मदिन मनाता हूँ, हर साल केक काटता हूँ उनका। आपको तो केक अभी वाले फिर डिस्काउंट भी कटेगा। देते हैं, अगर अपने 2-5 केक आप लोग काट ही देते हैं ऐसे। केक केक हाँ केक तो काटते काटते लगता है केक पहचान गया है मुझे। मैं बहुत केक काटा हूँ। सबसे ज्यादा 10 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन का केक मैं ही काटते रहता हूँ। अभी हम लोग हाँ। होली में मुझे लगता है कि एक दिन में सबसे बड़ा भोजपुरी का 12 केक हम लोग काटे थे खेसारी भैया के साथ एक ही दिन अच्छा, में। 12 रिकॉर्ड बना था, तो भैया है तो हम लोगों ने कटवाया था उनसे। क्या बात है, वाह। मजा आ गया, मजा आ गया अखिलेश भैया, आपसे बात करके बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अरे हमसे भाई, जुड़ने के लिए। और फिर हम जल्द से जल्द मिलेंगे, और मुंबई आइए तो प्लीज मिलिए, स्टूडियो में बैठ के अच्छा खासा इंटरव्यू होगा। और जरूर जरूर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके भैया, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।